हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैनफिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक त्यांग की होठों पर लगातार किस किए जा रहे थे, लेकिन त्यांग जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता है। वो कंटिन्यूसली उसको किस किए जा रहा था। जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे चीट करने की हिम्मत कैसे किया जंगकुक? तुमने वाइन के साथ रिश्ता बनाया है और अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा था, तो फिर मुझसे इस तरह से झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे और ना ही चीट करोगे? तो फिर जंगकुक त्यांग की मौत को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया है, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं शेयर किया, अपने मन में ये शक पाल के रखा है। और मैं तुमसे कितनी बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओयन और मेरा बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम हो कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। ओयन मेरा कज़न सिस्टर है और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। उसके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। वो मेरा फैमिली है और मैं उसकी फैमिली हूँ। उसके हस्बैंड गुजर चुके हैं, इसलिए वो मेरे पास आए हैं यहाँ पर रहने के लिए। वो प्रेग्नेंट है और कुछ नहीं। और तुम हो कि? तो त्यांग कहता है, क्या? तो वो और तुम सिस्टर और ब्रदर हो? जंगकुक को कहता है, हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। त्यांग कहता है, आई एम रियली सॉरी जंगकुक, मैंने तुम पर शक किया। मुझे लगा कि तुम दोनों। मैं क्या करता? मैं अपनी आंखों से जो देखा था और जो सुना था, मैं शक नहीं करता तो और क्या करता जंगकुक? तो फिर तुम लोग इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे? जंगकुक कहता है, तुमने पूरी बातें सुना है क्या? त्यांग, तुम मुझसे पूछा क्यों नहीं? इसका मतलब तुम मुझ पर शक करते हो। तुम जेहोब के साथ ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है त्यांग। त्यांग कहता है, जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। जेहोब ने सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश किया है और कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, क्या वो तुम्हारी मदद करने वाले हैं? ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है और कुछ नहीं। तो फिर उसने तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ भरी है। त्यांग कहता है, नहीं उसने नहीं, मैंने ही अपनी आंखों से देखा था, इसलिए शक किया था। उसकी कोई गलती नहीं है। तो जंगकुक गुस्सा करते हुए कहता है, अभी भी तुम उसको बचाना चाहते हो? हाँ, अभी भी तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जेहोब हम दोनों को अलग करना चाहता है। तुम कब समझने वाले हो त्यांग? मैं समझ चुका हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। त्यांग कहता है, जंगकुक ऐसे मत कहो। वो बहुत ही परेशानी में थे मुझे लेकर। उसको लगा शायद तुम मेरे साथ चीट करने वाले हो और कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, क्या क्या उसके पास कोई काम नहीं है मुझ पर नज़र रखने बिना? वैन सिर्फ कुछ दिनों से यहाँ पर आए हैं और उसने तुम्हें खबर दे दिया कि वैन और मेरा कुछ चल रहे हैं बिना कुछ जाने ही, और तुमने भी शक करना शुरू कर दिया। तो फिर तुम मुझसे ये प्यार करते हो कि मुझ पर शक कर सकते हो त्यांग? त्यांग कहता है, तुमने भी तो मुझ पर शक किया ना? जंगकुक कहता है, मैं आखिरी दम तक तुम पर शक नहीं कर रहा था। तुमने मुझे शक करने पर मजबूर किया है। मैंने तुमसे पूछा था क्या हुआ त्यांग, मुझसे कहो, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। अपने मन में अपनी बातों को रखा है और जेहोब के साथ मिलते रहे। त्यांग कहता है, क्या मैं जेहोब के साथ सिर्फ आज ही मिलने के लिए गया था जंगकुक, इससे पहले कभी नहीं मिला। जंगकुक कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा कैसे नहीं किया त्यांग? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, वो भी जेहोब की बातों से? त्यांग कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक कहता है, ऐसी गलती करना तुम पर शोभा नहीं देता है त्यांग, जबकि तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है, एक पल के लिए मैं भी तुम पर शक कर बैठा था जब मैंने जेहोब को एक कहते हुए सुना है कि तुम और मैं वही फील करते हैं एक दूसरे के लिए। त्यांग कहता है, लेकिन वो तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुमने गलत सोच लिया जंगकुक। जंगकुक कहता है, अगर मैं गलत सोच सकता हूँ तो तुमने भी गलत सोचा है ना त्यांग? तो चलो ये सब कुछ भूल जाते हैं। अब से हम दोनों किसी पर शक नहीं करेंगे। अगर कभी शक हो भी गया तो एक दूसरे को डायरेक्टली पूछ लेंगे आकर, अपने मन में नहीं रखेंगे। और हाँ, प्यार में शक करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने मन में रखना ये बहुत ही बुरी बात है। अब से हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ। त्यांग, तुमसे मैंने कितनी बार पूछा है, लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा। त्यांग कहता है, सॉरी, इसके बाद मैं किसी भी बातों को नहीं छुपाऊंगा। मुझे लगा मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहिए, इससे पहले कि मैं तुम्हें पूछूं। तुम्हें बहुत बुरा लगता ना, इसलिए। जंगकुक त्यांग से कहता है, लेकिन देखो उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा लगा मुझे अब, क्योंकि तुमने मुझ पर शक किया
अगर उस टाइम पर पूछ लेते तो मैं तुम्हें वैन से मिलवा देता। तो त्यांग कहता है तो तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? जंगकुक त्यांग से कहता है क्योंकि वैन तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं। मैंने अपनी शादी के बारे में वैन से नहीं कहा था। वैन को अगर पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उसको बताने के बारे में सोचा है। लेकिन उस टाइम पर मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे लगा थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, उसके बाद उससे कहना चाहिए, क्योंकि वो मेरा फैमिली है और उसको इस बात का बुरा लग सकता है, क्योंकि मैंने उससे बिना बताए ही शादी कर लिया था। त्यांग, तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। मैं खुद आकर तुमसे सब कुछ कह देता और ओएन से भी कह देता कि मैंने तुमसे शादी किया है। तो चलो, अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो तुम मुझ पर शक नहीं करने वाले हो ना त्यांग? त्यांग, प्लीज़ ओएन को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत करना, वो मेरा सिस्टर जैसा है। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, मुझे माफ़ कर देना जंगकुक, मैंने तुम्हारे और ओएन के रिश्ते पर सवाल उठाया है। जंगकुक कहता है इट्स ओके। जंगकुक कहता है तो अब जिहोब का क्या करना है त्यांग, तुम ही कहो। त्यांग कहता है उसका क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है जंगकुक। जंगकुक कहता है क्या, आखिर तुम उसको बचाना क्यों चाहते हो? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो त्यांग, जबकि तुम्हें पता है कि जिहोब ने ही ये सब कुछ किया है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। त्यांग कहता है प्लीज़ जंगकुक, आखिरी बार के लिए उसको माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ इस बार भी उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन इससे क्या हुआ, हम दोनों अलग हुए क्या, नहीं ना? तो जंगकुक कहता है हो भी तो सकते हैं ना, क्योंकि तुमने मुझ पर शक कर लिया था और मैंने भी तुम पर ऑलरेडी शक कर चुका था। तुम्हें और जेहूब को साथ में देखकर, उसने मुझे देखकर इतना बड़ा नाटक किया है और तुम तो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, रोने में इतना बिजी थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि जेहूब क्या बोल रहा था। अगर ये सब कुछ कोई भी सुन लेगा ना तो ज़रूर शक करेगा। त्यांग कहता है तुम मुझे और जेहूब के बारे में बोल रहे हो तो मुझे भी शक होगा ही ना। तुम दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे, हाँ मैं मानता हूँ वैन और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैन ने कहा था ना कि वो उसकी बेबी बॉय के नाम तुम्हारे नाम पर रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बेबी बॉय तुम्हारे जैसा हॉट और हैंडसम हो, और तुम भी तो बोल रहे थे ना तुम चाहते हो उसकी बेबी गर्ल हो और उसकी ही जैसे पीटी हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम और उसके बीच में क्या चल रहा है? जंगकुक कहता है इससे तो हम दोनों के बीच में लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो फिर वो त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था जब तक कि उन दोनों के बीच में जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। और जंगकुक त्यांग को बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। त्यांग भी जंगकुक को नहीं रोक रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो लोग अलग रह रहे थे। अब जाकर जंगकुक को त्यांग के साथ इंटीमेट होने का मौका मिला है। वो इतनी जल्दी त्यांग को नहीं छोड़ने वाले हैं और ना ही त्यांग चाहता है कि जंगकुक उसको छोड़कर चले जाए। वो दोनों बहुत देर तक ये सब कुछ कर रहा था। पूरे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज ये दोनों ही रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट डे अब जिहोब त्यांग को बहुत कॉल किए जा रहे थे, आखिर त्यांग उसकी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। त्यांग वॉशरूम में थे तो जंगकुक आकर फ़ोन चेक करते हुए देखते हैं कि जिहोब कॉल किए जा रहे हैं। तो जंगकुक फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं क्या हुआ, इतनी बार त्यांग को क्यों कॉल किए जा रहे हो? क्या तुम मुझसे मरना चाहते हो जिहोब? मैंने तुम्हें उस बार माफ़ कर दिया था, फिर से तुमने वही गलती किया है, मुझे और त्यांग को अलग करने की कोशिश किया है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिहोब कहता है क्या, तो तुम दोनों एक हो गए हो? आखिर मैंने तुम दोनों की इस बार भी अलग नहीं कर पाया जंगकुक। जंगकुक कहता है कभी नहीं कर पाओगे। त्यांग बाहर आ जाता है और कहता है जंगकुक तुम किससे बातें कर रहे हो? जंगकुक त्यांग को फ़ोन देते हुए कहता है लो तुम खुद ही बात कर लो। उसके बाद त्यांग कहता है कौन, जिहोब? जिहोब कहता है हाँ। त्यांग तो फिर तुमने जंगकुक को माफ़ कर दिया इतना सब कुछ देखने के बाद भी? त्यांग कहता है अब बस करो जिहोब, तुमने बहुत हम दोनों को अलग करने की कोशिश किया है, लेकिन अब हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे। मुझे सब कुछ पता चल गया। वैन जंगकुक की बहुत अच्छी दोस्त है और कज़न सिस्टर है, और तुम हो कि उन दोनों के बीच में। छी जिहोब, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हो। तुम मेरे सामने कभी मत आना, वरना जंगकुक तुम्हें मार डालेगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिहोब कहता है क्या, तो तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो कि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर पाया। जंगकुक कहता है कभी अलग कर भी नहीं पाओगे। त्यांग कहता है जिहोब ये सब कुछ तय करना बंद करो, क्योंकि मैं जंगकुक पर कभी शक नहीं करने वाला हूँ और ना इसको छोड़ने वाला हूँ। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ। और जंगकुक त्यांग की होठों पर किस करता है। जिहोब वहाँ से आवाज़ सुनकर कहता है तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ हो ही चुके हो, तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ।
मैंने इतना ट्राई किया है, अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे गिव अप करना होगा। लेकिन जंगकुक मन में कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ जिहोप, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आदतें कभी नहीं बदलते। तुम्हारी ये आदत जो है हम दोनों को अलग करने की, वो दोबारा से वापस आ सकता है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। लेकिन वो त्यांग से कुछ नहीं कहता है। जंगकुक का त्यांग वायन से मिलने आते हैं और वायन जंगकुक का त्यांग को साथ में देखकर कहता है, मुझे पता चल ही गया है कि तुम दोनों शादी कर लिया है, तो मुझसे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक, तुमने शादी किया है, मुझे नहीं कहा, इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होंगे। चाहे कुछ भी रीज़न हो, मैं तो ये सोचकर खुश हूँ जंगकुक कि तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। तुम दोनों साथ में हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। जंगकुक और त्यांग, तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग मत होना। त्यांग कहता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जंगकुक पर कभी शक नहीं करने वाला हूँ और मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं त्यांग पर कभी शक नहीं करूँगा और न ही उसको छोड़कर जाऊँगा। मैं हमेशा त्यांग को प्रोटेक्ट करूँगा। आई रियली प्रॉमिस। अब मुझे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और यहाँ पर जिहोप किसी बंद कमरे में थे और वो कमरा जो है बहुत ही अंधेरा था। जिहोप के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके सामने खाना पड़ा हुआ था और वो रो रहा था। ऐसा कौन किया होगा? आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। जंगकुक ने ही ये सब कुछ किया है ताकि वो त्यांग को दोबारा से परेशान ना कर सके और उन दोनों को अलग करने की कोशिश ना कर सके। यहाँ पर जिहोप के डैड जिहोप को ढूंढने के लिए पुलिस को जाकर रिपोर्ट करता है ताकि जल्दी से जिहोप को ढूंढ कर लेकर आए। पुलिस कहता है, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। क्या आपको किसी पर शक है? तो जिहोप के डैड कहता है, जंगकुक पर शक है। तो फिर पुलिस जंगकुक के घर सर्च करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, सर हम आपके घर को चेक करने के लिए आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि हमने चेक कर लिया है। तो त्यांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर जिहोप मिसिंग है तो आप हमारी मेंशन को चेक कर सकते हो। जंगकुक त्यांग को कहता है, त्यांग कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो ना कि मैंने जिहोप को पकड़ा है? त्यांग कहता है, नहीं जंगकुक, मैं तुम पर शक नहीं कर सकता हूँ। जिहोप कहीं चुप गया होगा डर के मारे, मैं तुम पर शक क्यों करूँगा? मुझे पता है वही कहीं पर चुप गए हैं और उसकी डैड को लगता है कि हमने कुछ किया है। ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, मेरा त्यांग अब मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वो अब ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं। मैंने ही जिहोप को पकड़ा है और उसको बंद करके रखा है, लेकिन किसी को जिहोप नहीं मिलेगा क्योंकि वो ज़मीन के नीचे एक कमरे में है, वो भी मेरी मेंशन की ही। उसको अब बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है किसी को अलग करने की कोशिश करने की सज़ा क्या होता है। वो अब वहाँ पर तड़प तड़प के मर जाने वाले हैं। उसके सामने खाना तो है लेकिन वो उसको नहीं खा सकते हैं। वो अब हम दोनों को लाइव देख सकता है, हम दोनों क्या कर रहे हैं। मैं और त्यांग जो कुछ भी करेंगे वो उस जगह पर बैठकर वो सब कुछ देख सकते हैं। उसको बहुत ही बुरा लगने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे उसको तड़पाना है। वो ये सब कुछ देखेगा तभी तो उसको जलन आएगा। तो फिर पुलिस पूरी मेंशन चेक करने के बाद कहता है, सॉरी सर, हमें जिहोप नहीं मिला, हमें माफ़ कर दीजिए आपकी मेंशन को सर्च करने के लिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही परमिशन दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हो। और हाँ, आइंदा अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आ जाना। पुलिस कहता है, थैंक यू सो मच कॉर्पोरेट करने के लिए। जिहोप के डैड कहता है, अगर जिहोप यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ चला गया, उसको कौन लेकर गया होगा, वो मिसिंग क्यों है? त्यांग कहता है, आपकी सन जो है उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए वो चुप गया होगा, आप उसके बारे में भूल जाइए। अंकल आप अगर चाहते हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। आपको जिहोप के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा वापस। तो जिहोप के डैड कहता है, त्यांग तुम बहुत अच्छे हो। तो जिहोप ने इतना कुछ किया है, मुझे पता भी नहीं, सॉरी बेटा। त्यांग कहता है, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं और आपको जिहोप को लेकर पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, वो वापस आ जाएगा। जिहोप के डैड कहता है, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम अभी भी जिहोप को माफ़ करने के लिए तैयार हो, उसने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। जंगकुक कहता है, इसीलिए तो मैंने उसको सबक सिखाया है, उसको हमेशा याद रहेगा। और यहाँ पर जिहोप सब कुछ लाइव देख रहा था, सब कुछ सुन पा रहे थे, लेकिन किसी को
उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। वो जमीन के नीचे एक रूम में था और यहाँ पर तियांग और जंगकुक जैसे अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के क्लोज आ जाते हैं, उसकी होठों पर किस करते हैं। जिहोब की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने प्यार को किसी और के क्लोज देख रहा था। जंगकुक तियांग के कमर में हाथ डालते हुए उसके साथ डांस करता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? क्या तुम जिहोब के खोने से खुश हो इसलिए डांस कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम्हें किसने कहा? इसलिए नहीं, मैं इसलिए तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास हो और तुम मुझ पर भरोसा करते हो तियांग, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जिहोब को नहीं पकड़ के ले आया, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। क्यों मैं खुश नहीं हो सकता हूँ क्या? तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है, कहता है, ऑफ कोर्स तुम खुश हो सकते हो, आपसे मैं तुम पर शक नहीं करूँगा, मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है। वहाँ पर जिहोब कहता है, इस बार तुम गलत हो तियांग, इस बार उसने ही ऐसा किया है, तुम गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हो। लेकिन जंगकुक आप तियांग को बेड तक लेकर जाते हैं किस करते करते। जंगकुक इससे ज़्यादा जिहोब को नहीं देखने देगा, इसलिए अपने कोट को उतारते हुए वो कैमरे पर फेंक कर मारते हैं और जिहोब कुछ नहीं देख पाते हैं। इसके बाद सिर्फ जिहोब आवाज़ सुन रहे थे तियांग के, वो भी इंटीमेट होने का, क्योंकि जंगकुक बहुत ही रफली सब कुछ कर रहे थे और तियांग बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। लेकिन वो दोनों ही खुश थे, दोनों की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा था। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसी इंसान नहीं है जो इन दोनों को अलग कर सके। दोनों ही बहुत ही खुश हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को गुजार रहे थे खुशहाल। और जिहोब उसी कमरे में अभी तक है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं। तो गाइस, यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टाटा।